परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पर बोलते हैं। ज़िंदगी में अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। ज़िंदगी में अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभी पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोजन। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोजन के बारे में। किसके? आज का जो हमारा टॉपिक है एस्ट्रोजन। तो क्या है एस्ट्रोजन? तो आज हम एस्ट्रोजन के बारे में देखेंगे। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है। क्या एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है? हाँ, आपने सही सुना कि एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है। इसे फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आप अधिकतर बुक में पढ़े होंगे या पाएंगे इस चीज़ को। एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह फीमेल में ज़्यादा फंक्शन करता है मेल की अपेक्षा। मेल में भी ये नहीं कह सकते कि मेल में इसका फंक्शन नहीं है। हाँ, इसका फंक्शन है मेल में, लेकिन ये फीमेल में ज़्यादा वर्क करता है। कैसे क्या वर्क करते हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जिसे फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन 3 टाइप के हो सकते हैं। हो सकते नहीं, मतलब होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक है एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रियोन और एस्ट्रियोल। ठीक है। अगर हम एस्ट्रेडियोल की बात करें, किसकी? अगर हम एस्ट्रेडियोल की बात करें तो यह एक डोमिनेंट हार्मोन है। क्या? एस्ट्रेडियोल एक डोमिनेंट हार्मोन है। अब आप कहेंगे कि एस्ट्रेडियोल डोमिनेंट हार्मोन है, इसका मतलब क्या है? तो ये नॉर्मल कंडीशन, मतलब जैसे कोई फीमेल है, ठीक है, फीमेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, उसने मतलब ना ही प्रेगनेंसी कंज्यूम की ना ही कुछ, मतलब कुछ भी नहीं, बस एक फीमेल है, नॉर्मली फीमेल है, वह हेल्दी फीमेल है, उसे कोई भी किसी प्रकार की डिजीज नहीं है। उस कंडीशन में जो एक एस्ट्रेडियोल हार्मोन होता है या डोमिनेंट हार्मोन है, उस समय इसका जो लेवल होता है या लेवल फीमेल में अधिक होता है। किसका? एस्ट्रेडियोल हार्मोन का। और वहीं पे एस्ट्रेडियोल, अब एस्ट्रेडियोल जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के टाइम यह हार्मोन इंक्रीज होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। एस्ट्रोजन जो है यह 3 टाइप के होते हैं। एक एस्ट्रेडियोल होता है, एस्ट्रेडियोन और एस्ट्रियोल। जो एस्ट्रेडियोल होता है हार्मोन, यह एक डोमिनेंट हार्मोन है जो कि नॉर्मल कंडीशन में फीमेल में अधिक पाया जाता है। मतलब ये इसका जो सिक्रीशन है फीमेल में वह अधिक होता है। कब? नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है। वहीं पे एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रेडियोल डोमिनेंट हार्मोन है जो कि नॉर्मल कंडीशन में इसका जो सिक्रीशन होता है अधिक होता है। वहीं पे एस्ट्रियोन, अब एस्ट्रियोल जो है यह प्रेगनेंसी में इसका जो सिक्रीशन होता है वह अधिक होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इट इज ए स्टेरॉयड हार्मोन। इसे स्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह पॉइंट आप याद कर लीजिए। क्या? यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है। अभी स्टेरॉयड हार्मोन क्या है, कैसे क्या सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बस इसको आप ध्यान में रखिए। क्या? एस्ट्रोजन जो है यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है। यह कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। कौन? एस्ट्रोजन जो है या एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें, वह एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। यह एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसे सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी जो कि एक एस्ट्रोजन का इंट्रोडक्शन था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब इतनी बातें हो गई, अब हम देखते हैं कि इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है। मतलब जाहिर सी बात है, जब एस्ट्रोजन है हमारी बॉडी में बन रहा है, ठीक, उसके बाद ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता कहाँ से है? जाहिर सी बात में निकलता है तभी तो इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता होगा। जाहिर सी बात है ना, समझ रहे हैं ना? मतलब जब निकलेगा तभी तो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। लेकिन ये निकल कहाँ से रहा है, अब हम चर्चा उस पर करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन की देखते हैं कि क्या है इसका प्राइमरी फंक्शन, कहाँ से यह निकल रहा है। तो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो सबसे पहले फीमेल में ओवरी में, प्लासेंटा में निकलता है। अगर हम प्रोडक्ट इसका हम देखें कि कहाँ से निकलता है तो ओवरी पार्ट से, प्लासेंटा और टेस्टिस से। फीमेल का जो ओवरी पार्ट होता है वहाँ से यह एस्ट्रोजन निकलता है। ओवरी पार्ट से कैसे क्या निकलता है, कैसे इसका मतलब यह मतलब एस्ट्रोजन का मतलब यह फॉर्मेशन करता है, उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्राइमरी कंडीशन में जो ओवरी से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन अधिक होता है। और रहा सवाल प्लासेंटा, तो प्लासेंटा को आप जानते ही हैं कि प्लासेंटा जो है एक जो माँ के गर्भ में जो फीटस डेवलप हो रहा है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन? प्लासेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो बेबी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे वो बाहर निकालने का काम करता है। कौन? प्लासेंटा। ठीक है। अब प्लासेंटा ही एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है। और जो टेस्टिस है,
मेल का जो टेस्टिस पार्ट है, टेस्टिस पार्ट से भी एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। टेस्टिस से कैसे निकलता है? टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीशन होता है। ठीक है, टेस्टिस से आपने जाहिर सी बात पढ़ा होगा, इंटर में आपको पढ़ाया ही गया होगा कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीशन होता है। वह टेस्टोस्टेरोन एरोमेटेज एंजाइम से या एरोमेटेज की हेल्प से वह एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे क्या कन्वर्ट होता है उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्राइमरी की अगर हम बात करें कि प्राइमरी ऑर्गन से, या प्राइमरी ऑर्गन क्या है जहाँ से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, तो क्या है? ओवरी है, प्लासेंटा है और टेस्टिस है, जहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन अधिक होता है। ठीक है, आई होप आपको प्राइमरी ऑर्गन के बारे में समझ में आया होगा कि जहाँ से यह हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी पार्ट, मतलब अगर यहाँ से तो निकलता है, लेकिन सेकेंडरी पार्ट क्या है कि मतलब जहाँ से हल्का फुल्का या कुछ मात्रा में या सम अमाउंट में हम अगर बात करें कि वहाँ से भी इसका एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो कहाँ से क्या होता है उस चीज़ को हम देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो है वैसे सेकेंडरी पार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, फैट सेल, ब्रेस्ट सेल और लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, फैट सेल, ब्रेस्ट सेल और लीवर से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी में ओवरी, प्लासेंटा और टेस्टिस से इसका सिक्रीशन होता है। सेकेंडरी पार्ट की अगर बात करें तो वह एड्रिनल ग्लैंड, फैट सेल, ब्रेस्ट सेल और लीवर से भी एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, बट सम अमाउंट में होता है। अगर अधिक की बात करें तो ओवरी, प्लासेंटा और टेस्टिस से होता है इसका सिक्रीशन। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं, आपने अब आप कहेंगे कि आपने एस्ट्रोजन को बता दिया कि यह क्या है, यह एक सेक्स हार्मोन है या फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, तो कुछ डोमिनेंट है, तो कुछ प्रेगनेंसी के समय इंक्रीज होता है, कुछ जो है एस्ट्रोडियोल हार्मोन है वह नॉर्मल कंडीशन में इंक्रीज होता है। ठीक है, इतनी बातें बता दिया। फिर आपने बता दिया कि मतलब ये इसके प्राइमरी ऑर्गन कहाँ से, जहाँ से इसका सिक्रीशन होता है, सेकेंडरी बता दिया। अब हम बात करेंगे कि निकलता है, लेकिन निकलता कैसे है, मतलब प्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब उस आर्गन से निकलता है लेकिन निकलता कैसे। अब उसका हम प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, क्या फंक्शन करता है, कैसे वहाँ से वह हार्मोन निकलता है। अब हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है, कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वह पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि भाई अब हार्मोन निकालो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन क्या निकलता है? एफएसएच और एलएचएस हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएचएस हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एफएसएच और एलएचएस हार्मोन क्या है? तो एफएसएच जो है ये एक फॉलिकल या फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एलएच जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरा पहला वीडियो जो प्रोजेस्टेरॉन का है उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो वह वीडियो उस वीडियो को देखने के बाद यह वीडियो मतलब जो एस्ट्रोजन का है, ये एस्ट्रोजन वाला वीडियो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एफएसएच और एलएचएस जो प्रॉपर्ली फंक्शन था, कैसे उसने प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, कैसे फॉलिकल डेवलप होते हैं, कैसे मैच्योरिटी मतलब फॉलिकल का होता है, वह सारी चीज़ें उस वीडियो में बताया गया है किसमें? प्रोजेस्टेरॉन में। ठीक है, तो अगर प्रोजेस्टेरॉन को देखने के बाद अगर हम एस्ट्रोजन देखेंगे आप तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा डीपली में उस चीज़ को डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर आप एफएसएच और एलएचएस हार्मोन की अगर बात करें कि क्या है, कैसे सिक्रीशन होता है, तो एक खुद में एक अलग टॉपिक है, अपना खुद का एक अलग टॉपिक है। अगर हम एफएसएच और एलएचएस की बात करें तो जैसे हमारा एस्ट्रोजन है ऐसे ही एफएसएच और एलएचएस हार्मोन भी हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे क्लियरिफाई या कह सकते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा डीपली में हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, बस कुछ नॉर्मली भी में कैसे क्या फंक्शन है इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। लेकिन हाँ, आपको प्रोजेस्टेरॉन वाले वीडियो में ज़्यादा वहाँ पर डीपली बताया गया कि कैसे यह फॉलिक को मैच्योर कर रहा है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी मैं हल्का फुल्का उस चीज़ को बता दूंगा कि कैसे यह डेवलप कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मतलब प्रोसीजर क्या है। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भाई अब आप हार्मोन निकालो। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन का सिग्नल पाया किससे? हाइपोथैलेमस से। अब क्या करेगा पिट्यूटरी? तुरंत उसने एफएसएच और एलएचएस हार्मोन निकाल दिए। एफएसएच हार्मोन क्या है? तो यह फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एलएचएस क्या है? यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। अब यह क्या प्रॉपर्ली फंक्शन करता है उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यह मैंने ओवरी बनाया है। क्या? यह फीमेल का एक ओवरी पार्ट है। इस ओवरी पार्ट को मैंने, जाहिर सी बात है मेरा डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं, उस चीज़ को आप विशेष ध्यान मत दीजिएगा, बस मेरे कहने का क्या मतलब उस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, तो मतलब जो यह ओवरी पार्ट है,
ओवरी को मैंने यहाँ पे मतलब जूम करके कहें या मतलब कुछ भी कहें उस चीज़ को मैंने यहाँ पे जूम करके या मतलब ज़्यादा डिफाइन करने के लिए मैंने इसको क्लियरिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए। अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो एस्ट्रोजन आप आराम से बता सकते हैं कि कैसे क्या सिक्रीशन होते हैं एस्ट्रोजन के, कैसे क्या प्रॉपरली फंक्शन करता है, कैसे क्या सारी चीज़ें आप आराम से आप उस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, यह क्या फॉलिक है, फॉलिक जो है यहाँ पे जो एफएसएस या फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिक को डेवलपमेंट कह सकते हैं, ग्रोथ करवाता है या कह सकते हैं मैच्योर करवाता है। कैसे करवाता है? जब ये हार्मोन फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस ओवरी के पास जाके फॉलिकल को, जो फॉलिकल मैंने यहाँ पे बिंदी बिंदी ब्लैक करके दिखाया है, वह फॉलिकल्स को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। ठीक है, अब ये फॉलिकल इस फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में या धीरे धीरे मैच्योर होगी या प्राइमरी फॉलिकल्स फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स में, या प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से ग्राफियन फॉलिकल्स में, ग्राफियन फॉलिकल्स तक यह किसका रोल होता है? यहाँ पे एफएसएस हार्मोन का, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल होता है, जो कि फॉलिकल्स को यह डेवलप करवाता है। उसके बाद यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ल्यूटिनाइजिंग या एलएच हार्मोन है, यह जब ब्लड में अधिक होता है, ब्लड में यह अधिक होगा तो ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देता है। रैप्चर करता है, देखिए मैं रैप्चर करके यहाँ पे दिखाया आपको, रैप्चर करता है तो वहाँ से ओवम बाहर निकलता है। ओवम के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। क्या? ओवम के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। किसकी वजह से हो रहा है? एलएच हार्मोन ब्लड में अधिक हो जाता है और इस ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देता है। रैप्चर करने के बाद वहाँ से ओवम बाहर निकलता है। ओवम के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये बचा हुआ पार्ट है यही कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन में, मान लीजिए या एलएचएस या एफएसएस में कोई मतलब हार्मोन कम सिक्रीशन हो रहा है तो यह कार्पस लूटियम में, कार्पस होकर कार्पस एल्ब्यूकम में कन्वर्ट हो जाता है। अब कार्पस एल्ब्यूकम क्या है? तो एक अलग एबनॉर्मल कंडीशन की बात हो जाएगी। मैं यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन है, मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। बस आप इतना समझिए कि प्रॉपरली फंक्शन यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें होती है कि फॉलिकल एफएसएस हार्मोन जो है या फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है या कह सकते हैं कि मैच्योर करवाता है। फॉलिकल्स को या प्राइमरी फॉलिकल्स से या सेकेंडरी फॉलिकल्स से ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है। कौन? एफएसएच हार्मोन, जिसे फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। उसके बाद एलएचएस हार्मोन क्या करता है? एलएचएस हार्मोन जो है या ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करके वहां से ओवम को बाहर निकलता है और ग्राफियन फॉलिकल्स को जब रैप्चर करता है और रैप्चर करने के बाद ओवम से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, ओवुलेशन कहते हैं। अब जो बचा हुआ जो उसका कह सकते हैं कि मतलब जो ऊपर का पार्ट है या कह सकते हैं मतलब जो उसका ढांचा है, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, बस जो इसका एक ऊपर का एक ढांचा है, एक ढांचा कह सकते हैं या ऊपर का जो पार्टिकल है या कार्पस लूटियम में कन्वर्ट होता है जो कि अपना प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी कि ओवरी में एफएसएस और एलएचएस हार्मोन का क्या रोल है, कैसे क्या सारी चीज़ें ये फंक्शन करता है। ठीक है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक जो यह डेवलप कर रहा है ना फॉलिकल्स, आपको मैंने बताया ना कि एफएसएस हार्मोन की प्रेजेंस में फॉलिकल डेवलप करते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेवलप फॉलिकल्स को यहाँ पे एक जूम करके आपको दिखाया है। इसी फॉलिकल्स को मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया है। ठीक है, अब देखिए फॉलिकल्स की क्या अंदर क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंने जूम करके दिखाया है। ये आपका एक थीका सेल है। क्या? एक थीका सेल है। अब ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपका है एक ग्रेनुलोसा सेल है। क्या? ग्रेनुलोसा सेल है। ये जो आपका बाहर ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है थीका सेल है। अब ये ग्रेनुलोसा सेल है। ठीक है, अब उसके बाद में जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं वह कंटेन मतलब रखते हैं इमेच्योर ओवा। डेवलपिंग फॉलिकल्स कंटेन इमेच्योर ओवा, मतलब जाहिर सी बात है जब डेवलप कर रहे हैं तो उनके अंदर इमेच्योर मतलब ओवा तो होगा लेकिन इमेच्योर ओवा होगा किसके अंदर? डेवलपिंग फॉलिकल्स के अंदर। डेवलपिंग फॉलिकल कंटेन द इमेच्योर ओवा, मतलब जाहिर सी बात है जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वे मैच्योर ओवा रखेंगे ही नहीं, इमेच्योर ओवा रखते हैं। ठीक है, उसके मैंने वहाँ पे क्या बताया आपको, ये एक थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, अब इस पार्ट को मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया है। इस चीज़ को आप देखिए, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया कि कैसे क्या सारी चीज़ें रोल करता है। ठीक है, आपको जो ये ब्लैक कलर का दिखाया गया होगा एक, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। जो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये एक थीका सेल है। क्या? थीका सेल है। यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है ब्लड वेसल्स हमारे हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे फिर ब्लैक कलर का दिखाया गया है यह ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ठीक है,
आप जानते हैं कि ब्लड में हमारे LDL लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन है, ब्लड से थीका सेल्स हमारा LDL को लेता है। कौन? ध्यान दीजिए, ब्लड से LDL को थीका सेल लेता है, थीका सेल लिया और उसे टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर दिया। कौन? थीका सेल। ब्लड में ध्यान दीजिए, ब्लड वेसल्स में या ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड में LDL होगा। कौन? ब्लड में जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड में LDL है। अब इस LDL को थीका सेल लेता है और थीका सेल उस LDL को लेके लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन को लेके उसे टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन कुछ ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में जाने के बाद कुछ जो है यह ग्रेनुलोसा सेल के पास आ जाएगा। कौन? टेस्टोस्टेरोन। अब ये ग्रेनुलोसा सेल क्या करता है, इस टेस्टोस्टेरोन को एरोमेटेज की प्रेजेंस में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। एस्ट्रोजन कहें या एस्ट्रोजन कहें, इस एस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आए होंगी। एक बार इसे आप और ध्यान से सुने। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से समझ में अगर आपको आ गया तो आपको एस्ट्रोजन हार्मोन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस चीज़ को आप एक बार और ध्यान से देखें। ब्लैक कलर को जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया यह एक थीका सेल है, ठीक है। जो मैंने ब्लू कलर के दिखाया वो एक ब्लड वेसल्स है। जो मैंने यहाँ पे फिर अपने यहाँ पे दिखाया है ब्लैक कलर का वो एक ग्रेनुलोसा सेल्स है, ठीक है। आप जानते हैं कि ब्लड में LDL लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन पाया जाता है। उस लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन से इस या ब्लड से थीका सेल जो है लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन को ले लेता है। लेने के बाद उसे टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। किस में? टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन ग्रेनुलोसा सेल्स की पाया जाता है। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स टेस्टोस्टेरोन को एरोमेटेज की प्रेजेंस में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से ओवरी में हमारा कैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी कि एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कैसे ओवरी में होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। किसकी? फंक्शन की, कि क्या फंक्शन है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। अब हम फंक्शन की चर्चा करते हैं कि क्या इसका रोल है। जैसे मतलब हमने आपको बता दिया कि क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन, कैसे क्या सिक्रीशन होता है, कैसे क्या सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चर्चाएं हमारी इस वीडियो में हो गई है। अब हम देखते हैं कि भाई इतना सारा चीज़ तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद कम से कम कुछ तो रोल होगा, इंपॉर्टेंस होगा हमारी बॉडी में। मान लीजिए जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ के लिए एक ध्येय, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य तो होता है ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसे जो एक हार्मोन है, कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन है, यह हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है, क्या रोल अदा करता है, उस चीज़ को अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर हम मेल में बात करें, ठीक है, अगर हम मेल में बात करें तो यह मेल में क्या करता है? कौन? एस्ट्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अगर हम मेल में बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन का तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। किसमें? मेल में, ठीक है। अब हम फीमेल में देखें, जैसे मैंने बताया था ना कि इसे फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फीमेल का सारा रोल ही है, मतलब फीमेल में ज़्यादा फंक्शन यह करता है मेल की अपेक्षा। मेल में यह कम करता है, फीमेल में ज़्यादा करता है। तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ की मतलब जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा काम करेगा उसी नाम से वह जाना जाता है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे यह फीमेल में क्या काम करता है? यह ब्रेस्ट ग्रोथ करवाता है। ब्रेस्ट ग्रोथ करवाने का क्या मतलब है? ब्रेस्ट में एडिपोज सेल्स होते हैं और एडिपोज सेल्स अधिक होते हैं ब्रेस्ट में, ठीक है। अब ब्रेस्ट में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उस चीज़ का वह डेवलप करवाता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। और जाहिर सी बात है ब्रेस्ट सेल जो है उसको ध्यान से देखिए। ब्रेस्ट सेल क्या है? देखिए मैंने सेकंड में बताया था, ब्रेस्ट सेल से भी कौन? ब्रेस्ट सेल खुद एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, मतलब ब्रेस्ट सेल खुद एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है। और क्या करता है? ब्रेस्ट ग्रोथ करवाने का क्या मतलब है? ब्रेस्ट में एडिपोज टिश्यू या एडिपोज सेल्स अधिक होते हैं, जाहिर सी बात है एडिपोज सेल अधिक होते हैं। और कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स को वह कुछ नहीं मतलब ज़्यादा ग्लैंड्स होते हैं ब्रेस्ट में, उस चीज़ को वह डेवलप करवाता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। अब यह क्या करता है? यह थिक विजाइना लाइनिंग, ध्यान दीजिए, थिक विजाइना लाइनिंग। विजाइना के पास कुछ मस्कुलर सेल्स और फैट सेल्स होते हैं। विजाइना के पास कुछ मस्कुलर सेल्स और फैट सेल होते हैं। उस मस्कुलर और फैट सेल्स को वह
मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब मोटाई करता है, या कह सकते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए आप कहेंगे जैसे विजाइना है, ठीक है, फीमेल का, तो विजाइना का जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए फीमेल का विजाइना, इस विजाइना वाले पार्ट को वह थिकनेस मतलब कह सकते हैं कि वह मोटाई प्रोवाइड करता है। मोटाई प्रोवाइड करवाने का क्या मतलब है, जैसे मतलब वह मोटा करता है, विजाइना की जो दीवारें या विजाइना की जो लाइनिंग होती हैं उस चीज को वह मोटा करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन का एक अधिक रोल है हमारे बॉडी में, या कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में। कौन? इसलिए इसने फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं किसको? एस्ट्रोजन हार्मोन को। कारण थिक विजाइना लाइनिंग, विजाइना की जो दीवारें होती है इसे मोटाई प्रोवाइड करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद हम क्या, उसके बाद इसका क्या फंक्शन है? एसिडिफिकेशन ऑफ विजाइना। ध्यान दीजिए, एसिडिफिकेशन ऑफ विजाइना, विजाइना का एसिडिफिकेशन ऑफ विजाइना का क्या मतलब हुआ इस शब्द का? तो एसिडिफिकेशन ऑफ विजाइना, विजाइना की जो दीवारें होती हैं वहां से कुछ फ्लूइड स्रावित होते हैं, मतलब कुछ फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। वह फ्लूइड जो हैं वह एसिडिक नेचर का होते हैं। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए विजाइना के पास कुछ फ्लूइड स्रावित हो रहे हैं, हाँ फ्लूइड स्रावित हो रहे हैं, तो अब हमसे उससे क्या लेना देना, चाहे एसिडिक रहे, बेसिक रहे या न्यूट्रल, हमसे उससे क्या लेना देना? जाहिर सी बात ना, तो लेना देना बहुत कुछ है। क्यों? क्या फंक्शन करता है? अगर वह एसिडिक होता है, एसिडिक होने की वजह से ही वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के रखता है कुछ किसे? उस विजाइना को। अगर वहाँ पे एसिडिक नेचर ना रहे तो विजाइना कंटामिनेट कर सकते हैं, या मतलब बीमारी का रोल ले सकते हैं, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कहाँ? विजाइना में, ठीक है। तो विजाइना को कह सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन देता है, एसिडिफिकेशन का कार्य करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इसके हम आगे की बात करते हैं। इंडोमेट्रियम थिकनिंग इन यूट्रस, इंडोमेट्रियम थिकनिंग इन यूट्रस। अब आप कहेंगे कि इंडोमेट्रियम थिकनिंग इन यूट्रस क्या है? जब मैंने इससे पहले वाले वीडियो प्रोजेस्टेरॉन का वीडियो जब मैंने डाला था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यूट्रस की जो बोन होती है वह 3 लेयर से बन के बनी होती है। कौन कौन? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, अब इंडोमेट्रियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब यह वहाँ पे तो बनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है हार्मोन? कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन उस इंडोमेट्रियम, मतलब इस इंडोमेट्रियम को, मतलब यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसे वह मोटाई, मतलब ये उसे थोड़ा मोटा बनाता है। इंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है उसे थोड़ा मोटा बनाता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा, ठीक है। उसके बाद फैट डिपोजिशन वाइड हिप ऑफ पेल्विक रीजन, फैट डिपोजिशन वाइड हिप ऑफ पेल्विक रीजन। फैट डिपोजिशन क्या है? मतलब फैट का डिपोजिशन करता है, ठीक है। जैसे मतलब कह सकते हैं कि वाइड हिप, मतलब जैसे कि जो फीमेल होती हैं उनके जो कंधे होते हैं, फीमेल के जो कंधे होते हैं वो बहुत ही सकरे और नाजुक होते हैं, जाहिर सी बात है। उसके बाद में वह फैट का डिपोजिशन का, जैसे थाई हो गया या अन्य कई जगह पे वह फैट का डिपोजिशन करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कहता है? स्टूमुलेट ओवम मैचुरेशन, यह है ओवम के, मतलब स्टूमुलेशन ऑफ ओवम मैचुरेशन, यह ओवम की मैचुरेशन को बढ़ाता है, कैसे? स्टूमुलेट करता है कि मतलब ओवम मैच्योर हो। कैसे ओवम मैच्योर हो? तो ध्यान दीजिए, मैंने जब आपको यहाँ पे बता रहा था कि एफएसएस हार्मोन फॉलिक को ग्रोथ करवाता है, मतलब मैच्योर कराता है। कहाँ से? प्राइमरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ग्राफियन, ग्राफियन से मतलब एलएसएस हार्मोन आया, उस ग्राफियन को रैप्चर किया, रैप्चर करने के बाद वहाँ से ओवम बाहर निकला, ओवम के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओवल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो उसी ओवम को यह मैच्योर करवाता है, मतलब उस हार्मोन को मैच्योर करवाने में पार्टिसिपेट करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और उसके बाद में एलडीएल, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। जैसे आप जानते हैं कि लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए एक कह सकते हैं कि मतलब एक हार्म पहुंचाता है। अगर अधिक मात्रा में एलडीएल हो जाए तो हमारी बॉडी को ये इफेक्ट पहुंचाता है, यह हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। कौन? एलडीएल हार्मोन हमारा, ठीक है। तो एलडीएल को क्या करता है? यह मतलब डिक्रीज करता है, मतलब एलडीएल की सिक्रेशन को यह कंप्रेस करता है, कि मतलब एलडीएल कम सिक्रेशन है, जिससे हमारी बॉडी मतलब मेंटेन रहे, बॉडी में कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचे, या कोई भी ऑर्गन हमारा डिसफंक्शन हो, ऐसी चीज़ों को बचा के रखता है। इसलिए एलडीएल के सिक्रेशन को यह कंप्रेस करता है, मतलब कि एलडीएल का सिक्रेशन कम हो हमारी बॉडी में, ठीक है। और यह एचडीएल की सिक्रेशन, एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, यह एचडीएल के सिक्रेशन को अधिक मतलब इंक्रीज करता है। क्योंकि हमारे बॉडी में इसकी नीड है और हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, इसलिए इसका नाम ही गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और उसके बाद में यह इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करता है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को, मतलब यह ब्लड में क्लॉटिंग प्रोटीन को इंक्रीज करता है। मतलब जैसे कि मतलब ब्लड में क्लॉटिंग मैकेनिज्म जानते हैं ना, जाहिर सी बात है। जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन, हमारा कोई भी हाथ कट गया या
सॉरी, मान लीजिए हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड निकलता है ना, अगर मान लीजिए हाथ कट गया या मतलब किसी भी चीज़ से ब्लड का सिक्रीशन हो रहा है, अगर ब्लड ना रुके या ना रोका जाए उस ब्लड को तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, हो सकती नहीं, हो जाती है अगर ब्लड ना रुके, अगर ब्लड का बहाव ज़्यादा हो जाए, अगर बॉडी से हमारे ब्लड ज़्यादा निकल जाए तो उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, वही क्या करता है कि अगर वह क्लॉटिंग प्रोटीन मतलब 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, उस 13 क्लॉटिंग फैक्टर में से यह क्या करता है, उसी को यह मेंटेन करके रखता है कि जैसे कहीं कटे या मतलब चोट लगी तो तत्काल जाके प्रोटीन रहेगी तो उस चीज़ को जाके वहाँ पे क्लॉटिंग करेगा, थक्का बनाएगा और सारी चीज़ें सारे प्रोसेस होगा। ठीक है, आप कहेंगे कैसे, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे क्लॉटिंग करवाता है, क्लॉटिंग का क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो यह फैक्टर आपको ब्लड बैंक वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, या मतलब मिल जाएगा, या ब्लड वाला जो मेरा वीडियो है उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया कि कैसे क्या क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे आपको अच्छे से पूरा वीडियो डीपली में वहाँ पे आपको समझाएगा। वहाँ से आप देख लेंगे ब्लड वाला वीडियो तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, यह क्लॉटिंग ब्लड में क्लॉटिंग प्रोटीन को यह बढ़ाता है। ठीक है, और उस क्लॉटिंग प्रोटीन में क्या होता है, ग्लोब्यूलिन क्या होता है, बाइंड करता है स्टेरॉयड हार्मोन से। ठीक है, ऐसे ग्लोब्यूलिन के सिक्रीशन मतलब जो भी है ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें से ग्लोबिन के सिक्रीशन को ज़्यादा बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि यह स्टेरॉयड हार्मोन से बाइंड करके रखता है। अब आप कहेंगे कि स्टेरॉयड हार्मोन क्या है, जाहिर सी बात है यह क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जस्ट मैंने जब एस्ट्रोजन हार्मोन आपको शुरू किया था तो मैंने क्या बताया था कि यह क्या है, यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है। अब यह कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि मान लीजिए एस्ट्रोजन ही केवल स्टेरॉयड हार्मोन है, नहीं, और भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। क्या स्टेरॉयड हार्मोन की अगर हम बात करें तो उसमें से एस्ट्रोजन है, जो कि एक खुद का इस वीडियो का खुद एक टॉपिक है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन खुद एक स्टेरॉयड हार्मोन है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो भी स्टेरॉयड हार्मोन है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन भी कौन, स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, इतने सारे और भी स्टेरॉयड हार्मोन है, बस मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिखे हैं, इतना अगर आपको याद रहेगा तो काफ़ी है। अगर और भी सारी चीज़ होंगी तो उस चीज़ को आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह बोन डेंसिटी को मेंटेन करके रखता है। अब बोन डेंसिटी का क्या मतलब है, बोन डेंसिटी को कैसे मेंटेन करके रखता है, जैसे बताए ऑस्टियोपोरोसिस का नाम आपने सुना ही होगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, मतलब अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो हड्डियों को या कह सकते हैं कि हड्डियों को भंगुर होने से बचाता है। भंगुर का मतलब क्या, यही कि मतलब एक अब मतलब एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हड्डियों के मतलब कुछ खोखलेपन या मतलब भंगुर होने का मतलब कि वह कमजोर रहती हैं, या मतलब और भी सारी चीज़ें, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस आप नाम सुनिए कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन, मतलब बोन की डेंसिटी को मेंटेन करके रखता है, जैसे बोन में ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, मतलब हड्डी का भंगुरपन ना हो। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें बताई गई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होगा, और क्या क्या सारी चीज़ें क्या क्या हमने बताया है आपको, उस चीज़ को आप हम देख लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन को मैंने बताया कि सेक्स हार्मोन है, इसे फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह एस्ट्रेडियोल है जो कि डोमिनेंट हार्मोन है, यह डोमिनेंट हार्मोन या नॉर्मल कंडीशन में अधिक सिक्रीशन होता है। उसके बाद एस्ट्रियोन, अब एस्ट्रॉयल जो है या प्रेगनेंसी में इसका सिक्रीशन होता है, यह एक स्टेरॉयड है और यह कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। इतनी बातें हो गई, प्राइमरी की बातें हुई, सेकेंडरी की भी बातें हो गई, प्रोसीजर भी हो गया कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है, उसे एफएसएस और एलएसएस हार्मोन सिक्रीशन होते हैं। एफएसएस क्या करता है, एलएसएस क्या करता है, कैसे यह ओवरी में ऑस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। फिर हमने बात की मेल में कि यह फंक्शन की बात की कि यह स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, फीमेल में ब्रेस्ट करवाता है, और विजाइना की जो दीवारें होती है उसे मोटा बनाता है, और मतलब जो विजाइना के पास कुछ फ्लूइड स्रावित होते हैं या फ्लूइड का सिक्रीशन होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, जो कि बैक्टीरियल कंटामिनेटर को बचा के रखता है। अब वहाँ पे कुछ एक ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है या कैसे एक ऐसे फ्लूइड का सिक्रीशन होता है जो वहाँ पे उस विजाइना को चिकना बनाता है, मतलब स्मूथ कह सकते हैं या लुब्रिकेशन कह सकते हैं, मतलब वहाँ पे उस चीज़ को वह बना के रखता है इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक है, वहाँ पे इंडोमेट्रियम की जो दीवारें होती हैं उसे मोटा बनाने का काम करता है, फैट का डिफ्यूजन करता है, ओवम के मैच्योर होने को स्टिमुलेट करता है, एलडीएल को कंप्रेस करता है कि कम सिक्रीशन हो, एचडीएल को अधिक करता है, और भी बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है, और ब्लड में क्लॉटिंग जो भी प्रोटीन है उस चीज़ को यह इंक्रीज करता है। आई होप आज का जो हमारा वीडियो था आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस या कुछ भी मतलब इस चीज़ में आपको पूछना होगा, डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो, तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको दिया गया होगा, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगर इस चीज़ का आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, बस आप हमसे कमेंट करके या कॉल करके आप हमसे उस चीज़ के बारे में कहेंगे तो मैं वह चीज़ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।